नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। कोई ए आदमी है आपका और वो सच बोलता है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 दे रखी है। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला जाता है। ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, जो ए है वो ये बता रहा है कि इस पर हेड आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज ए हेड एक्चुअली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वहां पर सच में एक हेड था। मतलब क्या है कि हेड आया हो और ए सच बोल रहा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन है आपका। हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे लेट E1 डिनोट्स द इवेंट ए स्पीक्स द ट्रूथ, कि जो ए है वो क्या बोलता है, सच बोलता है। एंड E2 डिनोट्स द इवेंट दैट ए डू नॉट स्पीक्स द ट्रूथ, कि वो सच नहीं बोलता है, मतलब झूठ बोलता है। तो PE1 उसके सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 4/5, और सच ना बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो होगी 1 - PE1, दैट मीन्स 1/5 आपकी। लेट्स हम मान लेते हैं ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ए हमने इवेंट मान लिया किसके लिए, कि हमें हेड मिले। सो PA/E1 किसको डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए स्पीक्स द ट्रूथ। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए स्पीक्स द ट्रूथ। जो ए है वो सच बोलता है। PA/E2 किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए टेल अ लाई। तो यहां टेल अ लाई या फिर डू नॉट स्पीक्स द ट्रूथ। तो PA/E1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जरा देखिए भाई। वो सच बोल रहा हो तो हेड आने की, तो सच बोल रहा है तो वो हेड आएगा, और एक कॉइन पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 1/2। PA/E2 मतलब जब वो झूठ बोल रहा है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोल रहा है मतलब हेड नहीं आएगा आपका, और हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, और टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, वो भी क्या होती है, 1/2 होती है। आई रिपीट, PA/E1 का मतलब है कि वहां पर हेड आए जब वो सच बोल रहा हो। अगर वो सच बोल रहा है तो क्या आएगा, हेड ही आएगा, और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1/2। अगर वो बोल रहा है कि हेड आ रहा है बट वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब है वहां टेल आएगा, और टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, वो 1/2 होती है। हमें निकालना है कि जो हेड है वो पहले से आ चुका है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सच बोल रहा हो, मतलब वहां पर एक्चुअली में एक हेड हो। हेड होने का मतलब है कि वो सच बोल रहा हो। प्रोबेबिलिटी दैट a head appeared when it is actually a head, कि जब वहां पर सचमुच क्या हो, एक हेड हो। सो बाय बेस थ्योरम जो PE1/A है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर होगा PE1 इंटू PA/E1, PE1 अपॉन PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये निकालना है आपको। तो यहां से सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे। PE1 बराबर है हमारा 4/5 के, PA/E1 की वैल्यू आई है 1/2, और यही सेम टर्म आपको नीचे लिखनी है, 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10, एंड ऊपर हो जाएगा 4, नीचे भी जो एलसीएम है वो आएगा 10, और यहां पर 4 + 1, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है आपकी, 4/5 आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको दो इवेंट मान लेने हैं,
E1 एंड E2 की ए सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है। एक इवेंट मान लिया कि वहां पर हेड हमें मिल रहा है, तो PA/E1 और PA/E2 की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर बाई बेस थ्योरम आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।